हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ही अगर आपको कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी, कोई उपाय, या फिर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और कॉल कंसल्टेशन, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु चेक करवाना, नेम करेक्शन करवाना, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइसेस है। अगर आप चाहें तो मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज। स्पेसिफिक इन द सेंस कि ये इस टॉपिक की स्पेसिफिक है, बाकी तो आपको जो है एक जनरल रीडिंग ही मिलेगी। वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फ्लावरी एनर्जी है। फ्लावरी बोल रही हूँ मैं। ठीक है, मुझे बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है और आज बहुत ही स्पेसिफिक डे है, क्योंकि आज बन रहा है केसरी योग। 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। गुरुवार भी है, 3 नंबर भी आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, थोड़े से हैंग्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है गणेश जी के मंदिर में जाके मोदक ज़रूर चढ़ाइए, तो शायद आपके पार्टनर आपके पास कम बैक करेंगे। ये एक इस रीडिंग से निकलने वाला एक उपाय आया है, तो मैंने आपको बहुत स्पेशल बता दिया है। ये ऐसे कोई उपाय नहीं बताता है, बट इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आया है तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, और एक चीज़ रखिए याद कि जो लोग कंसीव करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडीज़ है या कोई भी है, ठीक है, जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ना आने जाने से बचिए। ज़्यादा आपको नहीं जाना है बाहर, इस चीज़ से बचिए। ठीक है, मुझे थोड़ी सी इसमें दिक्कत नज़र आ रही है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको मेंशन कर दी है। ठीक है, और साथ में आपके पार्टनर आपकी मुझे ऐसा लगता है किसी बात से ना बिगड़ ना जाए, तो याद रखिएगा कि बोलने के पहले आपको बहुत बारी सोचना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के बारे में। देखो, ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, आपके एक्स पार्टनर हैं, प्रेजेंट पार्टनर हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं तो थोड़ा सा ना बोझ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग का शिकार डेफिनेटली है, क्योंकि देखो, एक बार अगर कही गई बात ना, अगर आप उसको मान लेते हैं ना, तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहती। लेकिन आप वही वही काम करोगे तो कहीं ना कहीं टेंशन तो होगी, और सबसे ज़्यादा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, दूसरे को नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें। हमेशा चीज़ों पे, अपने आप को, अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करें। अपने पार्टनर की बातों को सुनने और समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप जो है कुछ तो बहुत लंबा प्लान कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे आपने अभी सोच के रखा था, वो चीज़ें शायद अभी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। मुझे 2 मंथ्स का यहाँ पे दिख रहा है कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, या फिर आपके पार्टनर को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, इंटेस्टाइन का मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। आंत होती है ना, जो इंटेस्टाइन मतलब आंत, समझते हो ना, आप तो वैसे भी पढ़े लिखे हो तो सबको ही मालूम है। उससे रिलेटेड थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पे। ठीक है, अपने खाने पीने पे भी बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन के माइंड में और भी चीज़ें देखूँ ना, तो उसके माइंड में आपके लिए कोई बात तो है जो शायद वो आपको अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मौके मौके पे बोल भी देंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ के ही आपको जवाब देना है। अगर आप ज़्यादा जवाब दे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और कुछ कुछ नेगेटिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कोई चीज़ को ना बहुत टाइम से वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को स्पेसिफिक रखना चाहता है कि देखो, हस्बैंड वाइफ भी ना अपना एक पर्सनल स्पेस रखते हैं, है ना। ये कोई बात नहीं हुई कि वो हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उनका एक एक खुद का स्पेस अलग होता है। तो उस स्पेस में घुसने की कोशिश ना करें, ना आप घुसे उनके स्पेस में, ना वो घुसे। ठीक है, तो ये चीज़ का याद रखिएगा। उनका खुद का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, और आपका खुद का भी एक स्पेसिफिक टाइम है, जिसमें आप किसी को भी नहीं चाहते हो, किसी को भी अलाउ नहीं करते हो।
गुड न्यूज़ में ना सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, जो भी आपको गुड न्यूज़ चाहिए ना, 2 मंथ्स का टाइम दिख रहा है, लेकिन मुझे साथ साथ में ये चीज़ दिख रही है कि आप बाहर आने जाने से बहुत ज़्यादा बचें, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, ये मैजिक, वो मैजिक, ये सब चलने लगा है, जिसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप जाएँ, आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ कि हींग खा के जाएँ, ठीक है, और या फिर हींग को घोल के पी के जाएँ, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अच्छा, अभी मूवमेंट नहीं दिख रही है, मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत मेजर या बहुत वैसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है, बट ठीक है, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगी कि ठीक है ही चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं चलना चाहिए, बहुत बुरा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हो। फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती है तो भी आप वैल्यू नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो भी आप वैल्यू नहीं करते हो। मेक श्योर कि आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आपको बटरफ्लाईज दिख रही होंगी या एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बार बार ही, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजल नंबर का लग रहा है कि आपको बार बार 555 हो गया, 222 हो गया, 111 हो गया, 333 हो गया, ये सब ज़्यादा दिख रही है। 1212 दिख रहे होंगे, 1414 दिख रहे होंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप अपने पार्टनर के लिए पैशनेट फील करते हैं, बट इतना भी ओवर रिएक्ट मत कर देना कि पार्टनर ही आपसे और ज़्यादा दूरी बना ले। मेक श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा, देखो ज़िंदगी में ना बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है, बैलेंस नहीं बनाओगे सब चीज़ें खराब है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, आपका व्यक्तित्व भी ना आपकी पर्सनैलिटी से झलकता है। आपकी पर्सनैलिटी आप मेंटेन करके रखोगे, लोग आपको चाहेंगे, प्रेज़ करेंगे, लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप मेंटेन नहीं करोगे अपनी पर्सनैलिटी, ना आपका पार्टनर कभी अट्रैक्ट हो सकता है, ना दूसरे कभी अट्रैक्ट हो सकते हैं। कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा-वैसा कभी नहीं रखना चाहिए। कभी भी आपने देखा है कितने भी लोग होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म होता है, तो अपन ही उनके पीछे इतना भागते हैं कि नहीं यार, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है यार, बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखता है। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे ना अपने आप को, और आप उन्हीं चेप चीज़ों में चिपके रहोगे ना, तो यू विल नेवर फाइंड पीस, यू विल नेवर फाइंड गुड थिंग्स। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे खासकर लोगों के लिए, आप जितना सज धज के रहते हो ना, उतना आपके पास पैसे के द्वार खुलते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम खुलते हैं। आपके हस्बैंड के पास बहुत सारा पैसा आता है, या आपकी वाइफ के पास भी बहुत सारा पैसा आने लगता है, क्योंकि आप लोग उनके वीनस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, यानी कि आप एक दूसरे के वीनस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब होता है कि हर चीज़ का आना आपकी ज़िंदगी में, समझ रहे हो, जो चीज़ें शायद लोगों के पास हो भी ना, वो आपके पास आने लगे। तो मेक श्योर इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। अगर मैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी दूँ इस रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप में ऐसी कोई भी गड़बड़, इतनी गड़बड़ मुझे अभी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अपन की कैंडल वैक्स रीडिंग एंड होने को है, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिख रहा है। तो बस 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ें अगर आप मेंटेन करोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्टली फिट एंड फाइन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई चीज़ को बहुत टाइम से मांग रहे हो भगवान जी से। ऐसा भी नहीं है कि मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी, बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका, लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा जितना हो सके। वैसे तो मैं कहती हूँ कि हमेशा शांत, जो मन से शांत भगवान होते हैं ना, उनकी ही पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप देवी जी की कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सारी चीज़ें ठीक है और फिर भी आपको जैसे कोई भजन पूजन करना है, तो मैं चाहूँगी कि आप लड्डू गोपाल या फिर आप कृष्ण भगवान जो शांति प्रिय हैं, राधा जी का नाम लीजिए। क्या होता है ना कि इनकी एक ऐसी एनर्जी होती है, इनका एक ऐसा आभा मंडल होता है कि आप उसमें ना उग्र नहीं हो पाते हो, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपका डिप्रेशन गायब हो जाता है, एंजाइटी गायब हो जाती है। अगर आप उग्र देवताओं की पूजा करने लगोगे तो वो चीज़ आपके अंदर आने लगेगी। तो मेक श्योर कि आपको ऐसे भगवान की पूजा करनी है जो आपको शक्ति भी प्रदान करे, मन की शांति भी प्रदान करे, और आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी करे। वैसे सारे भगवान सही रास्ता दिखाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल, राधा जी, कृष्ण जी जो उनके ही हैं, तो वो ज़्यादा मुझे फील करते हैं, मतलब मुझे खुद ही इतना ज़्यादा फील होता है, तो मैं आपको इसीलिए श्योर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे राधा राधा भी जपते हैं, आई नो। मन में जपो, जितना जपना है मन में जपो, क्योंकि जो आप मन में जपते हो ना, वो एनर्जी उनसे डायरेक्ट अलाइन होती है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्ट होती है। अगर आप मन में नहीं जपते हो, आप बोल बोल के जपोगे, तो मेरे हिसाब से बोल बोल के जपना इज लाइक कि आप दिखावा भी कर रहे हो साथ में। हाँ, जब आप पूजा कर रहे हो डेफिनेटली जपो, कोई दिक्कत नहीं है। मन में जब आप जपते हो ना, तो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करते हो, क्योंकि आपका उनका फेस आपके सामने होता है आंखों के,
मन में जब आप जपोगे। और हमेशा एक चीज़ और होती है कि जपने का एक सिस्टम होता है। जब भी आप जैसे मान लो राधा बोल रहे हो ना, तो आप एक ऐसे नहीं बोलना है राधा 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 राधा, ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है राधा। तो आपको देखना है आपकी आंखों के सामने, इमेजिनेशन के सामने कि राधा कैसा लिखा है, तब जाके जो है आपके जाप कंप्लीट होते हैं। आप ऐसे पढ़ोगे आपके कभी जाप कंप्लीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो मेक श्योर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे कोई भी ऐसी मेजर बेकार एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ अभी फिलहाल में है। अभी हम देखते हैं टैरो कार्ड से क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स, ठीक है। कुछ टैरो कार्ड से तो हम गाइडेंस लेते ही हैं हमेशा, तो देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। या फिर डेविल का कार्ड है। मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने पार्टनर के लिए, तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर के लिए इतना भी पैशनेट मत रहिए। आप अपने पर्सन के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट रहेंगे ना तो वो इरिटेट होने लगेगा। तो मेक श्योर कि उनका स्पेस भी अलग रहे और आपका भी थोड़ा अलग रहे, ठीक है। क्योंकि भले ही आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, तो भी एक अलग टाइम होता है। डेथ का कार्ड भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन साथ में अपने पार्टनर के साथ आपके जितने भी गिले शिकवे थे, या तो मुझे बहुत बुरा झगड़ा होते हुए दिख रहा है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत सारी मन में भी बातें हैं, शेयर शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी उनको समय दीजिए, ठीक है। फूल का कार्ड है। मे भी हो सकता है कि अपने काम में ज़्यादा व्यस्तता हो, मे भी अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केयर नहीं करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों पे ज़्यादा मेंटेन करेंगे अभी फ़िलहाल की स्थिति में। 5 ऑफ कप्स का है कार्ड, तो मेरे हिसाब से आपको पुरानी कोई भी बात का इशू नहीं बनाना है अभी, ठीक है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ या आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उसके साथ आप इशू बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप उदास हो जाओगे, है ना। मून का कार्ड भी है, तो मेक श्योर कि अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा और आपके पार्टनर की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में कुंडली चेक, कुंडली मैच, ठीक है, न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, वास्तु चेक, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, कॉल कंसल्टेशन, एनीथिंग यू वांट टू बुक, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।